ओके, तो लास्ट सेशन हमने देखा था ये कुछ एंट्रीज तक, और मैंने आपको ये वाला सम होमवर्क दिया था। सो देखते हैं कि कितने लोग का राइट हुआ है, कितने लोग का रॉन्ग हुआ है। सबसे पहले तो इसमें दो अकाउंट मिलेगा, एक परचेस अकाउंट, एक कैश अकाउंट। अब परचेस कौन सा रूल फॉलो करे, तो परचेस आपका फॉलो करता है रियल रूल की नॉमिनल की पर्सनल। बताइए सर, परचेस इज अ वन काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, तो परचेस फॉलो करेगा अपना नॉमिनल रूल। और बताओ कैश कौन सा फॉलो करे, तो बता सकता है कैश रूल अपना कैश कौन सा रूल फॉलो करेगा। तो सर कैश हम तो हर बार पढ़ते हैं, जो फॉलो करता है कौन सा रूल, एक मिनट। ओके, तो कैश वाला फॉलो करता है, कैश फॉलो करता है अपना रियल रूल। तो ये दो दिन पहले मिल गया अपने को कि कौन सा रूल क्या फॉलो करता है। अब नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, एंड कैश क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसमें कौन सा अप्लाई होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट व्हाट, ओ ये आएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आएगा ये, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्योंकि मैंने खरीदा तो खरीदना मेरा एक्सपेंसेस हो गया, और मैंने जब खरीदा तो पैसा दिया, तो कैश गोज आउट हुआ। फिर उसके बाद आपका है, ये बात हम करेक्शन कर लेना, ठीक है। ये फिलहाल पीपीटी में तो इशू होगा, तो करेक्शन कर लेना। फिर यहाँ पे परचेस अकाउंट एक आ गया, एक कैश अकाउंट आ गया। तो परचेस डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट, तो सिंपल सा एंट्री कुछ ऐसा बनेगा। अगर वो फिर भी नहीं समझ, डोंट वरी, आगे हम लोग और सम्स करने वाले हैं, तो वहां पे क्लैरिटी मिल जाएगा। फिलहाल इसका एंट्री मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो है आपका जीएसटी। क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट आपको लोगों ने छोटा सा एक पेज का दिया है, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि होता क्या है, कैसे होता है, क्योंकि इसका एक आध एंट्री आपको पूछेगा। सो इसलिए पता होना आपको जरूरी है। तो जितनी जरूरत है 11th स्टैंडर्ड से कंपेयर में, उतना थोड़ा सा बताऊंगा मैं। फिर बाकी चीजें आप लोग आगे जाके पढ़ोगे, समझोगे, ठीक है। 11th के बाद देखो, आपने सुना रहेगा टैक्स मतलब होता है कर। तो एक बिजनेसमैन को टैक्स भरना पड़ता है, एक जो इनकम कमाता है, जो पैसा कमाता है, उसको टैक्स भरना पड़ता है। तो टैक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो हम जो इनकम टैक्स भरते हैं वो डायरेक्ट टैक्स होता है, और बिजनेसमैन जो टैक्स भरता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इसको जीएसटी बोलते हैं हम लोग। जो हम कुछ सामान खरीदते हैं, जो टैक्स भरते हैं ना, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, वो होता है जीएसटी। तो जीएसटी मतलब यहाँ पे वन नेशन वन टैक्स बोला गया है। और जीएसटी कब एप्लीकेबल है, याद रखना ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो जीएसटी कब से स्टार्टेड है, इट स्टार्टेड फ्रॉम द 1 जुलाई 2017, ऑब्जेक्टिव पूछता है। और आपके टेक्स्ट बुक में जो जनरल चैप्टर है, उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये वाला है। तो इसके बाद मैं बात करूंगा, जो है आपका दो टाइप के इनवॉइस होता है, एक होता है एचएसएन और एक होता है आपका सर्विस के लिए एसएसी। तो जो एचएसएन है आपका, वो होता है गुड्स के लिए, और जो एसएसी होता है वो होता है सर्विस के लिए। मतलब कोई इनवॉइस के ऊपर अगर एच एस एन लिखा है, समझ लो गुड्स के लिए है। अगर एस ए सी लिखा है, तो वो सर्विस के लिए है। इनके फुल फॉर्म थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव बन सकता है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें थोड़ा टाइम लगाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे जो इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव चीजें थोड़ा कम टाइम पे मिस करेंगे हम लोग। तो ध्यान रखना है कि ये सारे ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका। फिर उसके बाद बात करूंगा, वन नेशन वन टैक्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी जो है किसके ऊपर टैक्सेबल होता है, टैक्स इज चार्ज ऑन मैन्युफैक्चर सेल सर्विस को हटा करके इन लोगों ने सीधे ये टैक्स को हटा करके ओनली एक टैक्स लगा, जिसको जीएसटी, जीएसटी के पहले मैन्युफैक्चरिंग टैक्स था, सेल्स था, सर्विस टैक्स ऐसा अलग था, वैट था। तो उन सभी को हटा करके इन्होंने एक ही टैक्स रखा, जिसको बोलते हैं जीएसटी। अभी जो जीएसटी है, हमें सप्लाई के ऊपर टैक्स चाहिए, तो सप्लाई क्या होता है, कैसे होता है, आपको आगे पढ़ने मिलेगा। जस्ट फॉर द नॉलेज मैंने बता दिया कि जीएसटी कब आया। जीएसटी में दो टाइप की चीजें, दो साइड इनवॉइस देखने मिलेंगे, और सारे टैक्स को हटाकर जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी सप्लाई पे चार्ज होता है। अभी आप लोग फिलहाल इकोनॉमी का सप्लाई पढ़ते होंगे, तो ये सप्लाई थोड़ा सा अलग है, आगे थोड़ा सा खाली। अब एक्चुअली बात करें सप्लाई मतलब जो टैक्स चार्ज होता है, जीएसटी चार्ज होता है, वो दो टाइप पे यहाँ पे कैटेगराइज किया गया। पहला सप्लाई विद इन स्टेट, विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर सप्लाई हो रहा है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, एक वो है। और दूसरा है सप्लाई बिटवीन द स्टेट, दो स्टेट के बीच में। ये है एक ही स्टेट के अंदर, और ये दो स्टेट के बीच में। एग्जांपल दो, बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दूंगा यार, आप लोग बने रहो बस स्टार्ट टू एंड तक, बने रहो, समझेगा। देखो, पहला है विद इन अ स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र एक स्टेट है। अब महाराष्ट्र में बहुत सारे अलग अलग, तो इसके अंदर मान लो मुंबई से पुणे,
हमने मुंबई से पुणे बेचा या पुणे से मुंबई खरीदा या बेचा, मतलब विद इन एक ही स्टेट के अंदर जब बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, एक ही स्टेट का जब सप्लाई हो रहा है, तो ऐसे सप्लाई को क्या बोलेंगे हम लोग सर? ऐसे सप्लाई को हम बोलते हैं एक तरह का इंट्रा स्टेट सप्लाई। क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। अगर एक ही स्टेट के अंदर बाइंग सेलिंग हो रहा है तो क्या बोलते हैं? इंट्रा स्टेट सप्लाई। और अगर दो स्टेट के बीच में, ये पूरा भारत नक्शा है, अगर महाराष्ट्र से उड़ीसा या मध्य प्रदेश से उड़ीसा या मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, ऐसा दो स्टेट के बीच में जब डील हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या? इंटरस्टेट। सर नहीं समझा, देखो बेस्ट एग्जांपल बताता हूं। मान लो मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, आप रहते हो गुजरात में, मध्य प्रदेश रहता हूं ना, एग्जाम्पल जो है, मैं रहता हूं महाराष्ट्र में, आप रहते हो मध्य प्रदेश से। मैं महाराष्ट्र में रह के मध्य प्रदेश से मैंने कुछ कपड़े मंगवाए, कुछ तो मंगवाए, तो ये एक ही कंट्री का डेफिनेटली, ये दो स्टेट हो गया। एक मेरा स्टेट क्या है? महाराष्ट्र। आपका स्टेट क्या है? मध्य प्रदेश। तो दो स्टेट के बीच में हो गया। तो जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है, जो हमारा सप्लाई हो रहा है, वो कौन सा सप्लाई कहलाएगा? इंटर स्टेट सप्लाई। अगर मैं रहता हूं मुंबई में, आप रहते हो पुणे में, मतलब दोनों भी महाराष्ट्र के अंदर आ गए, दोनों ही महाराष्ट्र के अंदर है, मैं पुणे से खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है, तो ये किस में काउंट हो जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन याद रखो आप लोग। अभी जो इंटर होता है उसके लिए अलग है, जो इंट्रा होता है उसके लिए अलग है। इंट्रा में दो टाइप के जीएसटी है, सीजीएसटी है जिसको बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दूसरा है आपका एसजीएसटी, और एक होता है यूटीजीएसटी। जितने यूनियन टेरिटरीज है वहां पे यूटीजीएसटी, बाकी जगह पे एसजीएसटी। दोनों सेम, ये दोनों सेम चीजें करते हैं, बस नाम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपका ध्यान देना कि फुल फॉर्म में लिखे देखो, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये दो टाइप मोस्टली जो आपको क्वेश्चंस करने हैं वो इसी पे करने हैं, कि आपको एक 18% दे दिया रहेगा, 9% में डिवाइड करना है सीजीएसटी और एचजीएसटी, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। और इसके तो एक ही लगता है, आईजीएसटी फुल फॉर्म है अपना इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये सब ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ध्यान रखना बॉस। और इतना प्यारा सा नोट्स बनाया, तो इस नोट्स को देख करके एटलीस्ट वीडियो को लाइक जरूर कर दो, अपने फ्रेंड का शेयर कर लेना, ताकि हर किसी को इसका फायदा हो सके, सिर्फ अकेले फायदा मत लो। हाँ, ठीक है। ओके, तो अभी ये क्या हो गया, हमने समझ लिया कि जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने टाइप के होते हैं, और कैसे कैसे जीएसटी चार्ज होता है। अगर स्टेट के अंदर ही तो सीजीएसटी एचजीएसटी, दो स्टेट के बीच है तो आईजीएसटी, ठीक है। अब इनके फुल फॉर्म में मैंने आपको यहाँ लिख के दे दिया। अच्छा, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सीजीएसटी जो है, सीजीएसटी का जो पैसा होता है आपका किसके पास जाता है? जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारा है, जो सीजीएसटी पैसा आएगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। एचजीएसटी तो नामी स्टेट है ना, नामी स्टेट है, तो कहां पे जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास। आईजीएसटी का आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऐसे कुछ कैलकुलेशन है। तो ये जस्ट फॉर द नॉलेज है। इसमें आपके 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखना है कि ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता क्या है खाली, ठीक है। और ये दो चीजें आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको सारे फुल फॉर्म आपको यहाँ दे के रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार, यहीं पे भी था आपका। अब ये आपको ना टेक्स्ट बुक में पेज दिया हुआ है कि कौन से चीजों पे जीएसटी चार्ज नहीं होता। 0% मतलब क्या होता है? कौन से चीजों पे जीएसटी चार्ज है? जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज है, जो हमें जरूरत वाली चीजें हैं, जिनके बिना हम रह ही नहीं सकते, ऐसी चीजों पे कहीं ना कहीं 0% है। मतलब कुछ खाने वाली चीजें जो होती है, जो जरूरत वाली चीजें है, आपको एग्जाम्पल समझ जाएगा। आपको पता ही है कि यार गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो कुछ चीजें गुड्स है, कुछ चीज सर्विस है। गुड्स मतलब इसको देख सकते, छू सकते। सर्विस मतलब जो इंटेंजिबल थिंग्स होता है, जैसे कि मैं क्या कर दे रहा हूँ, मैं कुछ बेच रहा हूँ क्या, ये ले लो ले लो ले लो, जाना ले लो, 10 का एक, 10 का एक, 20 का एक, दो बेच सकते नहीं ना यार, तो मैं सर्विस दे रहा हूँ एक तरह का, बट तो वो सर्विस है। बट अगर मैं कैलकुलेटर सेल करता तो मैं बोलूंगा ए ले लो 500 का कैलकुलेटर, 500 का कैलकुलेटर, तो ये क्या हो गया? मैं गुड्स सोल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये दो टाइप की चीजें होती है अपने पास। तो यहाँ पे बोला गया है कि गुड्स में अगर कोई भी एसेंशियल कमोडिटी है, कोई फूड ग्रेन्स है, वेजिटेबल्स है, मिल्क है, सॉल्ट है, तो इस सब पे जीएसटी चार्ज नहीं होता, क्योंकि जरूरत वाली चीजें है। और सर्विस में ऐसे कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, वाटर पानी पानी पानी, एक बूंद जिंदगी का पानी, तो वो चीजें, तो उनपे जीएसटी 0% है। फिर कुछ चीजों पे 5% है, कुछ चीजें 12% है, कुछ चीजें पे 18, कुछ 28, मतलब इस तरह से 5 कैटेगरीज है। 5 में से अगर मैं एक को हटा भी दूं, क्योंकि 0 है, तो बचते हमारे पास 4 कैटेगरी। याद रख लो, याद रख लो, 4 कैटेगरीज है जीएसटी के। पहला है 5% वाला, दूसरा है 12%, दूसरा है 18%, चौथा 28%। किस पे कितना परसेंट जाता है, एक बार जस्ट पढ़ लेना इसको आप अपने टेक्स्ट बुक से, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अब जो मेन और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, ये कैसे सॉल्व करना और कितना कैसे क्या एंट्री आएगा वो समझ के लेते। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बोला है
purchase laptop from Jalaram and company worth rupees 50,000 at 18% GST. अब जीएसटी में सर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सब कुछ आता है, बट आपको क्या कंसीडर करना है, सिर्फ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी को छोड़। मतलब ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि सब कुछ महाराष्ट्र के अंदर ही हो रहा है, एक स्टेट के अंदर हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर ट्रीटिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। डन। अब इसको समझते हैं ये हो क्या रहा है, समझो। हमने एक लैपटॉप खरीदा, क्या क्या लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप था कितने का, 50,000 का, लेकिन 50 में निपटा नहीं, उसके ऊपर 18% जीएसटी एक्स्ट्रा भरना पड़ा। गॉट इट। अब 18% जीएसटी और 50,000 ये टोटल प्लस करके मैं पेमेंट करूंगा। पेमेंट में कैसे कर रहा हूं, चेक से कर रहा हूं। चेक मतलब क्या होता है, बैंक होता है, ध्यान रखना। चेक हो गया, फिर उसके बाद आपका क्रॉस चेक हो गया, जीपे हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, आरटीजीएस हो गया, ये सब क्या होता है, आपके तरह का बैंक। जहां जहां ये सारे वर्ड्स होंगे वहां आपको बैंक वर्ड यूज करना है। ओके, जहां कुछ नाम नहीं दिया वहां कैश वर्ड यूज करना है। बेरर चेक रहा तो भी कैश वर्ड यूज करना है। डन। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास लैपटॉप आ रहा है, पैसा जा रहा है, क्या 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 बोलो 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 बोलो, साथ में बोलो, क्या क्या, लैपटॉप आ रहा है, पैसा जा रहा है, क्या, लैपटॉप आ रहा है, पैसा जा रहा है। सर लैपटॉप डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब सबसे पहला दो दो अकाउंट ढूंढना होता है। तो पहला अकाउंट मिल गया जो है लैपटॉप अकाउंट। क्या है, लैपटॉप अकाउंट। लैपटॉप आ रहा है और क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। पैसा किस में जा रहा है, चेक से जा रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट। फर्स्ट थिंग तो ये यार। अब डिसाइड करो कि लैपटॉप कौन सा रूल फॉलो करता है, और भी चीजें बताऊंगा, पहले इतना क्लियर करो। लैपटॉप कौन सा रूल फॉलो करता है, सर लैपटॉप खुद की चीजें असेट से, और असेट है तो रियल फॉलो करेगा। बैंक सर यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, बैंक मतलब मैं एक तरह का रियल ट्रीट कर रहा हूँ, मैं बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ, या रिसीवर गिवर बोल सकते हो, पर्सनल बोल सकता हूँ मैं। तो एक तरह का सर पैसा जा रहा है, तो ये मैं इसको फिलहाल के लिए मैं इसको रियल ट्रीट करता हूँ, बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ, बैंक बैलेंस। अब रियल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री क्या लिखूंगा पहले, तो ये डेबिट और ये क्या हो गया क्रेडिट, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है हमारे पास, लैपटॉप आ रहा है, लैपटॉप का डेबिट, क्या क्या जा रहा है हमारे पास से, पैसा जा रहा है, इससे पैसा क्या किया हमने, क्रेडिट किया। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में सामान खरीदना, पैसा देना, इसके अलावा भी एक चीज और हुआ है, बताओ क्या हुआ है। हमने सामान खरीदा, आई एग्री, पेमेंट भी किया, आई एग्री, बट इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीज हुआ है, क्या हुआ। आपने लैपटॉप खरीदा 50 का, बट पेमेंट आप 50 का नहीं कर रहे, 50 से ज्यादा अमाउंट का करो। सर ज्यादा अमाउंट, अरे 18% जीएसटी भी तो है, वो भी तो पे करना है। सो इसलिए 50,000 प्लस 18% जीएसटी, मेरे जेब से जीएसटी का पैसा जाएगा। जीएसटी मेरे लिए क्या हुआ, सर एक्सपेंसेस लॉसेस हुआ। क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे पास से जीएसटी जाएगा, जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो जीएसटी मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंसेस लॉसेस हुआ। और एक्सपेंसेस लॉसेस कौन सा फॉलो करता है, नॉमिनल। नॉमिनल क्या बोलता है, डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस। मैं लिखता हूं जीएसटी दो टाइप बताया, एक है सीजीएसटी, एक है एसजीएसटी। तो यहाँ पे जब मैं असेट्स खरीद रहा हूं, असेट्स मेरे पास आ रहा है, उस पे जीएसटी लग रहा है। गॉट इट। सुनो 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 सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं, मेरे पास असेट्स आ रहा है, इन हो रहा है, मेरे पास असेट्स आ रहा है, इन हो रहा है, उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर रहा हूं। तो ऐसे जीएसटी को बोलते हैं इनपुट जीएसटी। तो कौन सा जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। भले ही हम लोग स्टार्टिंग के क्वेश्चन में सब थ्योरी लिख रहे हैं, सब वर्किंग नोट बना रहे हैं, आने वाले क्वेश्चन धीरे धीरे अपना वर्किंग नोट कम होते चलेगा। तो देखो इनपुट सीजीएसटी हो कि एसजीएसटी, दोनों भी खर्चा है जो नॉमिनल फॉलो करता है, और दोनों जब खर्चा है यार, खर्चा डेफिनेटली डेबिट होने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। याद है गोल्डन रूल्स आपको, तो गोल्डन रूल्स में डेबिट में क्या आता है, क्रेडिट में क्या आता है। तो डेबिट में आपका सबसे पहला जो बोलता है अपना रूल, पर्सनल रिसीवर आता है। क्रेडिट में क्या आता है, गिवर है ना, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सटर्नल लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सेकंड अपना रियल था, जो कम्स इन होता है, और क्रेडिट क्या होगा, गोज आउट हो जाएगा, और नॉमिनल क्या होता है, एक्सपेंसेस लॉसेस, और क्रेडिट क्या होगा, इनकम गेन। यही कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, जीएसटी भरना पड़ रहा है, एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। एक्सपेंस लॉस हो गया तो क्या करेंगे हम लोग, उसको डेबिट करें। तो देखो डेबिट में तीन चीजें आ गई इस बार।
तो इसका एंट्री कैसे और क्या बनेगा, सिंपल सा प्यारा सा एंट्री बनेगा, सर लैपटॉप आया तो लैपटॉप को डेबिट करूंगा, तो एंट्री आएगा लैपटॉप अकाउंट डेबिट हो गया आपका। एक छोटा सा खाली समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसा, ठीक है, समझाने के लिए खाली, ठीक है। लैपटॉप आया, और सर जीएसटी बनना पड़ रहा है, खर्चा हो रहा है, उसको भी डेबिट करना पड़ेगा। कौन सा टाइप का जीएसटी है, सर लैपटॉप इन हो रहा है उसके ऊपर जीएसटी, मतलब कौन सा जीएसटी, सर इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी। तो यहां लिखेंगे अब मैं इनपुट इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, और एक क्या बोला मैंने, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। यस सर नो, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बॉस। अब ये सब पे करना पड़ेगा, तो ये डेबिट में आ गया। अब मेरे पास से क्या जा रहा है, चेक से पैसा जा रहा है, चेक से मतलब क्या आ गया, बैंक आ गया, क्या आ गया, बैंक आ गया। अब समझना ये इंपॉर्टेंट है, कितना आएगा, तो लैपटॉप कितने का था, तो लैपटॉप सर क्वेश्चन में था 50,000 का, तो लैपटॉप आ गया 50,000। अब 50,000 पे टोटल टोटल आपका जीएसटी कितना है, सर टोटल जीएसटी 18% है, टोटल 18 है, उस 18 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, सीजीएसटी और एचजीएसटी, मतलब 9-9%। तो क्या करूंगा, सिंपल सा मैं 50,000 पे 50,000 पे 9% निकालूंगा, सेम इधर के लिए भी और सेम इधर के लिए भी। आप लोग स्टार्टिंग क्वेश्चन में भी ऐसा लिख के रखो, अब बाद में भी लिखना ताकि समझे कहां से। मैंने क्या किया, जो 18% था टोटल जीएसटी, टोटल को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, तो 18 को दो पार्ट डिवाइड करते हैं 9% में। तो आप क्या करोगे, 50,000 पे 9%, दैट इज 4,500 आई थिंक। कैसे निकालते, 0000 कट हो गया, बचा 5 से 9 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर मिल जाएगा आपका। ये कितना आ गया, 4,500 इधर आ गया, 4,500 इधर आ गया। इसका मतलब कुछ ऐसा हुआ कि लैपटॉप जो था 50,000 का था, बट मुझे एक्स्ट्रा सीजीएसटी 4,500, एसजीएसटी 4,500, ये सब एक्स्ट्रा भरना पड़ा है, मतलब टोटल में इतना पेड करूंगा, तो मेरे पास से जा कितना आ रहा है, 59,000। इज दैट क्लियर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही शॉर्ट में खत्म करने की कोशिश किया मैंने, लंबा लेक्चर नहीं खींच रहे, क्योंकि आने वाले सब बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे और क्लियरिटी मिलेगा। फिलहाल समझो, आज से टायर डेबिट किया, खर्चा हुआ डेबिट किया, पैसा गया क्रेडिट किया, इट्स सिंपल सिंपल लैंग्वेज, क्लियर। ऐसे एक और करते, और ये सारी लिख के लो, आप लोग का सब लिख के लो, नोट्स वीडियो पॉज करो, लिख के लो, लिख के लो, काफी हेल्पफुल रहेगा, बाद में बाद दिक्कत देगा जनरेटिव में। मैं जितना करवा के दे रहा हूं जनरेटिव, उतना भी कर लो, क्लियर। अब बात करो सेकंड, एक और सेम वैसे ही है, सेम ऐसे ही पहले आप लोग ट्राई करोगे। ये क्या बोल रहा है, अभी हम खरीद ले रहे, अब हम बेच रहे, आउट हो रहा है, आउट, तो जीएसटी कौन सा भी, आउट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी आएगा। समझते पहले क्वेश्चन को, हमने एक मोटर कार बेचा, हमने गाड़ी बेचा, कितने का, 1 लाख का, लेकिन उसके ऊपर 28% जीएसटी होगी बाबा, 28% जीएसटी लगने वाला है, ठीक है। और उस सारा पैसा हमें चेक से मिलेगा, वो पहले वाले में पैसा जा रहा था, पहले, अब सेकंड वाले पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, डेबिट व्हाट, कम सी, क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, किसमें आ रहा है, चेक, मतलब बैंक में, क्या बोला, पैसा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मतलब बैंक को डेबिट करूंगा, क्या जा रहा है, मोटर कार जा रहा है, तो मोटर कार क्रेडिट करूंगा। अब जब मोटर कार जा रहा है, जो असेट जा रहा है, उसके साथ साथ में जीएसटी भी जाएगा, जैसे नो आउटपुट ना, तो यहाँ पे एंट्री क्या बनेगा, सिंपल सा, पहला पैसा आ रहा है इनटू द बैंक, बैंक मतलब यहाँ पे आएगा बैंक, चेक से चेक मतलब क्या था, चेक मतलब क्या आएगा, बैंक आएगा, तो यहाँ एंट्री आएगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, बराबर, पूरा पैसा मिल जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक मोटर कार बेचा, तो यहाँ पे मोटर कार अकाउंट आ जाएगा। अब मोटर कार के साथ में जीएसटी भी आ जाएगा साथ में, तो ये आउट हो रहा है, मोटर कार जा रहा है, आउट हो रहा है, जैसे परचेस में इन था तो इनपुट जीएसटी, यहाँ पे सेल्स में आउट है, तो पैसा जब जीएसटी आउट वाला आएगा, तो लिखूंगा मैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, और एक आएगा आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। लेकिन अमाउंट सोचना समझना इंपॉर्टेंट है यार, उसी में गड़बड़ होता है आपका। तो देखो, टोटल टोटल एक्चुअली मोटर कार था कितने का, 1 लाख का, तो पहले मोटर कार के सामने लिख लो, जैसे इसमें था ना कि टोटल लैपटॉप कितने का उतना लिख लिया था, वैसे ही पहले मोटर कार कितने का, 1 लाख का, ये लिख दिया हमने 1 लाख। 1 लाख पे टोटल जीएसटी कितना परसेंट है, जीएसटी है 28%, तो मैंने क्या कहा कि टोटल 28% उसको डिवाइड करें दो पार्ट में, मतलब कितना आएगा 14 एंड 14,
तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख के ऊपर 14% और 1 लाख के ऊपर 14% चार्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, सिंपल सा 14,000 आएगा यार, क्योंकि 1 लाख का 14% कितना होता है, 14,000 रुपए। तो ये आपको मिल गया यहाँ पे 14,000। देखो ना, ये 2 वाले किस्त वाला है, क्रेडिट वाला है, तो ये मान लो डेबिट कॉलम है, ये मान लो क्रेडिट कॉलम है, आगे सिखाऊंगा इसको भी मैं क्लियरली। ये डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम है, तो ये डेबिट वाला पार्ट है, तो डेबिट वाला पार्ट का अमाउंट का इसका अमाउंट फिर डेबिट में ही रहेगा। ये सारे 2 वाले पार्ट क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो सारे के सारे क्रेडिट वाले पे क्रेडिट में आएगा। कभी भी ध्यान रखना, आप 2 को यहां से स्टार्ट नहीं करने का, जो आप लिख रहे हो उसके थर्ड वर्ड के नीचे या उसके बाद से चालू करने का, या थोड़ा स्पेस लेके चलो, ध्यान रखना इस चीज को, इधर से चालू नहीं करने का या इधर से चालू नहीं करने का। ये बेटर वे होता है, तरीका होता है प्रेजेंटेशन का, स्टाइल होता है आपका कहीं ना कहीं, कुछ चीजें तो ध्यान देना चाहिए। छोटी छोटी चीजें बहुत 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 आगे जाके बहुत मैटर करता है, 12th स्टैंडर्ड मार्क्स करता है वहां पे, ध्यान देना। तो पैसा आया, डेबिट किया, डेबिट है तो डेबिट में अभी तक अमाउंट आया नहीं, इसका अमाउंट डेबिट में आएगा। मोटर का मतलब क्रेडिट में, 2 मतलब क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिख दिया। अब आउटपुट और ये आउटपुट, ये दोनों में 2 है, 2 मतलब क्रेडिट वाला पार्ट है, तो क्रेडिट वाला अमाउंट आएगा। तो 1 लाख का 14% दैट इज 14,000 यहाँ पे और 14,000 यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि 1 लाख आया, उसके साथ में आउट गुड्स जा रहा है, तो उस पे जीएसटी वाला पार्ट, तो टोटल कितना जीएसटी, टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,28,000। 1,28,000। इज दैट क्लियर? यस और नो बॉस? इसको करके लेना, समझ लेना, आगे आने वाले टाइम पे हम लोग और भी बड़े बड़े सम्स के तो और मैं आपको एक्सप्लेन करवा पाऊंगा। पहले इस तरह छोटे जो बेसिक सम्स है नहीं करके लो आप लोग, तो हो सकता है इसके बाद के वीडियो में सम्स चालू करेंगे, तो वहां पे प्रेजेंट रहना यार, वीडियो देख लेना, फ्रेंड पे शेयर करो। ऐसा तो लोग क्यों करते हैं, गलत बात है यार ये, है कि नहीं? ठीक है, सो फ्रेंड्स पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, सुनने से याद करते रहो। अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।